My best of the greetings to you, dear learner. I'm your educator, Mr. J.B. Swar. I welcome you all to my YouTube channel of schooling. हम लोग पॉलिसी एम्स ऑफ इंडियन एजुकेशन पोस्ट वैदिक टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 तक जो सीरीज बना रहे हैं उसमें आपने यहाँ तक देख लिया, मतलब एजुकेशन पॉलिसी इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया टू सर्व शिक्षा अभियान, यहाँ तक आपने देख लिया। और ये सारा देखने के बाद और सबसे इम्पोर्टेंट जो है 2009 का वो रहा राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE और RCFCE। ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्कूल एजुकेशन के लिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है रिलेटेड टू टीचिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जामिनेशन है रिलेटेड टू टीचिंग, ये सारे ये राइट टू एजुकेशन से कवर किया जाता है। हाउएवर ये जो 2020 NEP में थोड़ा बहुत उसका मॉडिफिकेशन में आया है, बट वी विल स्टिक टू द क्वेश्चंस। यहाँ पर हमने बहुत सारा इम्पोर्टेंट MCQs रखा है आपके लिए, कौन सा क्वेश्चन क्या क्या डील करता है, और वीडियो को अंत तक दिखना और टेक नोट्स बिकॉज every single bit of information is important in terms of RTE या RCFCE। चलिए आगे देखते हैं। एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिपेंडेंट इंडिया जो सेक्शन हमने बनाया था उसमें ये आ रहा है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 और RCFCE। ये द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये जो एक्ट है एज ग्रुप 6 to 14, ये 18 तक एक्सटेंशन हुआ है, बट आई विल नॉट स्पीक टू दैट इन टर्म्स ऑफ NEP 2020। बट हम देखेंगे जो पुराना था उसमें क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, उसको लेकर के आगे चलते हैं। पहले आई विल गिव यू ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू दिस राइट टू एजुकेशन एक्ट, फिर हमने MCQs जितने सारे भी है वो सारे हम डिस्कस करेंगे one by one, and I will also give you the detailed all section list of chapters। ये सारे हमने लास्ट में रखा है, वो आपको दे दूंगा मैं, and you will go through that for your examination purpose। ये एक्ट 2009 में बना और 1 अप्रैल 2010 में उसका मतलब इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हुआ। and the act came into existence 1 April 2010, and since then India became one of the 135 countries के साथ to make education a fundamental right of every child, वो include हो गया, India is one of them। So further this act specifies that all private schools, कुछ important point जो है मैं उसको highlight करके आपको बता दूंगा, फिर डिटेल में बताऊंगा। ये प्राइवेट स्कूल्स को बताया गया है दे हैव टू रिजर्व 25% ऑफ सीट्स टू चिल्ड्रन ऑफ सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स है, उनके लिए 25 आप रिजर्व रखना है एडमिशन के लिए। और कैसे क्या तरीका होगा ये सारे डिटेल में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। यू गो थ्रू देम, दिस इज द लिटरेचर, आप खुद भी पढ़ के उसको अमल कर सकते हो। सो फॉर स्कूल ड्रॉप आउट्स इट इज ऑल्सो लेट डाउन क्या था, जो ये सारे नो चाइल्ड शैल बी हेल्ड बैक, एक्सपेल्ड और रिक्वायर्ड टू पास बोर्ड एग्जामिनेशन until द कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन तक उसको दिया जाएगा, ना फेल किया जाएगा ना एक्सपेल किया जाएगा, कुछ नहीं किया जाएगा, पास, ठीक है। और फॉर द स्कूल ड्रॉप आउट्स, जो ड्रॉप आउट्स हो जाएंगे उनके लिए क्या होगा, स्पेशल ट्रेनिंग होगा। और सिंस एजुकेशन इज ए कंकरेंट इशू, ये दोनों स्टेट एंड सेंटर का इशू है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, इसलिए ये कंकरेंट इशू है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कितना 70% बेयर करेगा एक्सपेंसेस जो भी होगा, और 30% कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगा, ठीक है। और
उसमें क्या होता है, ये जो RCFC एक्ट में जो डॉक्यूमेंट बनाया है उसमें 7 चैप्टर है, 7 चैप्टर्स आर देयर डॉक्यूमेंट में, और 39 सेक्शंस है, 39 सेक्शंस है, और एक शेड्यूल भी है, एक शेड्यूल भी है। ये सारे चीज़ हम डिटेल में आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। सो आप अगर नहीं देखा है जो पिछला लेक्चर्स जो हमने बनाया था ये सारे ऊपर, आप उसको जा कर के आई बटन में लिंक प्रोवाइडेड है, and you can go through them because these are very important areas. We are discussing the policy aims of education right from the post Vedic to the independent India, that is up to date हम आपको कराएंगे। इसमें क्या हर्डल्स रहा है, क्या क्या हर्डल्स डिफिकल्टीज है या क्रिटिसिज्म है इसके लिए RTE का। RTE जब बना तो इट एनकाउंटर्ड सेवरल हर्डल्स इन इम्प्लीमेंटेशन लेवल। पहले तो ये जो स्टैंडर्ड 1 से लेकर 8 तक ये इंक्लूड हुआ है, स्टैंडर्ड 1 से 8 तक, क्लास 1 से 8 तक बच्चों के लिए, बाकी बच्चे कहाँ चले गए, ये था उसका हर्डल। और सेकंड में क्या हुआ, ये जेंडर न्यूट्रल था, जेंडर न्यूट्रल एंड डज नॉट प्रोवाइड एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर एजुकेटिंग और एनकरेजिंग एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स के लिए कुछ नहीं था उसमें, मेंशन नहीं है, ठीक है। और थर्ड में क्या है, it was silent on the right to education for children with disability. नहीं है, but it was not so very focused line in the RTE 2009. इतना फोकस नहीं है उसके ऊपर, डिसेबिलिटी के ऊपर। सो फोर्थ एक्ट में क्या है, डज नॉट टॉक ऑफ द पोस्ट एलिमेंट्री स्टेज। जैसे मैंने बताया ये क्लास 8 के बाद क्या होगा उसके लिए कोई चर्चा नहीं हुआ था उसमें, जो NEP 2020 में किया गया है। सो ये रहा। और मैनी इंसिडेंट्स ऑफ करप्शन हमने सुना, न्यूज़पेपर्स में आया है, टीवी में आया है कि एविडेंटली अपेरेंट दैट देयर आर मेनी इंसिडेंट्स ऑफ करप्शन बाय द स्कूल मैनेजमेंट व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग द एक्ट। और इसके साथ क्या क्या हुआ, जब RTE के साथ ये तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड एजुकेशन पॉलिसी है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट्स हैव आल्सो लॉन्च्ड मेनी सपोर्ट स्कीम्स। जैसे आपको पता है कि मिड डे मील स्कीम हो गया, और बाईसाइकिल स्कीम हो गया, और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्री एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हॉस्टल्स हो गए टू एनहांस एक्सेस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। ये सारे हर्डल्स आ गया RTE के साथ, RTE 2009, ठीक है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड नहीं किया है, आई हैव सिलेक्टेड अ फ्यू, बट आई विल बी गिविंग यू इन डिटेल ऑल द सेक्शंस, एवरीथिंग in detail, and अंत तक आपको देखना है इसको। So which section of the RCFC Act 2009 deals with the number of school to be established without obtaining a certificate of recognition? ये अगर आपको सेक्शन 8 में क्या लिखा है, 17 में, 16 में, 15 में क्या लिखा है, अगर थोड़ा बहुत नॉलेज आपको नहीं होगा, यू कैन नॉट एलिमिनेट। यहाँ पर सारे जो भी आई हैव सीन क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन are really very tough in terms of memory. ये मेमोरी के साथ जुड़ा होता है ये क्वेश्चन, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। क्या है देखिए, कौन सा सेक्शन जो बोलता है नंबर ऑफ स्कूल्स टू बी एस्टेब्लिश्ड विदाउट ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन। विदाउट रिकॉग्निशन से आप स्कूल नहीं बना सकते हो। कौन सा, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सेक्शन 18 वो बोलता है कि हाँ आपको सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन चाहिए स्कूल के लिए, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, सेक्शन 18। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 6 ऑफ द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है? सेक्शन 6, सेक्शन 6 क्या बोलता है? सेक्शन 6, right of transfer to other schools, duty of appropriate government and local authority to establish a school, norms and standards for school, right of the child to free and compulsory education। कौन सा है? ये नहीं है, बता दूं आपको, ये है B, duty of appropriate government and local authority to establish a school। क्या क्या ड्यूटी होगा गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी का, वो सेक्शन C में 6 में लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सेक्शन ऑफ द RCFC Act 2009
डील्स विद द राइट ऑफ ट्रांसफर टू अदर स्कूल। ट्रांसफर केस में क्या लिखा है, कौन सी सेक्शन में? सेक्शन 5 लिखा है, ये रहा आंसर। ठीक है, हम बताएंगे कौन सा सेक्शन क्या बोलता है, आगे बताएंगे लास्ट में। टोटल ऑल 39 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम। बहुत कम समय में हम उसको समराइज कर लेंगे। RCFC एक्ट 2009 सेक्शन 10 डील्स विथ, क्या डील करता है? RCFC एक्ट 2009 सेक्शन 10 क्या बोलता है? ड्यूटीज ऑफ टीचर्स एंड रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस। ये रहा, ये है सेक्शन 10 का इंफॉर्मेशन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सेक्शन ऑफ द RCFC एक्ट 2009 डील्स विद द ड्यूटीज ऑफ लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी का ड्यूटी में क्या लिखा है यहाँ पर? लोकल अथॉरिटी कौन सी सेक्शन में? सेक्शन 9 में लिखा है। सेक्शन 9 इज ड्यूटीज ऑफ लोकल अथॉरिटी। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। RCFC 2009 सेक्शन 12, सेक्शन 12 क्या डील करता है? सेक्शन 12 deals with power of appropriate government to make rules, school management committee, school curriculum and evaluation procedure, or extent of schools responsibility for free and compulsory education. ये, this is the answer, D is the answer, extent of schools responsibility for free and compulsory education, ये सेक्शन 12 में कहा गया है आपको। ठीक है, स्विच सेक्शन डील्स से स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के बारे में कौन सा सेक्शन डील करता है? राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एजुकेशन एक्ट 2009, विच सेक्शन? अगर आपका पता है, यू कैन राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। while doing the MCQs, you can post your answers in the comment box so that I will go through. कौन सा है? सेक्शन 21 है ये। सेक्शन 21 डील्स विथ स्कूल मैनेजमेंट कॉमिटी। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन 25 ऑफ द सेक्शन 25, ये कहाँ पर क्या लिखता है? डील्स विथ सेक्शन 25, ये कितना स्टूडेंट और कितना टीचर होगा, द प्यूपिल टीचर रेशियो। हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं, हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। जस्ट हैव पेशेंस। हम पहले ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसी तरह क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में। दिस इज द वे क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस RCFC एक्ट 2009, पीपल टीचर रेशियो सेक्शन 25। ये सारे इंपॉर्टेंट एरिया से हमने रखा है। So which section of the RCFC Act 2009 deals with the prohibition of holding back and expulsion of students? कौन सा? सेक्शन 16, सेक्शन 16। ये 16 होल्डिंग बैक एंड एक्सपल्शन ऑफ स्टूडेंट्स के लिए प्रोहिबिट करता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। कितना चैप्टर है? 7 चैप्टर्स आर देयर। एक शेड्यूल है और 1 to 39 सेक्शन करके लिखा गया है उसको। पहले तो चैप्टर सेक्शन के हिसाब से चैप्टर 1 वो प्रिलिमिनरी है, उसमें शॉर्ट टाइटल का डिस्कशन, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट यहाँ पर डिस्कशन हुआ है। क्या RTE एक्ट है, डेफिनेशन रखा है। बट इम्पोर्टेंट कहाँ से शुरू होता है? इम्पोर्टेंट शुरू होता है चैप्टर 2 से, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। यहाँ पर देखिए 3 से लेकर के 3, 4 एंड 5, ये 3, 4, 5 ये सेक्शंस हैं। अगर सेक्शन 3 है तो राइट ऑफ चाइल्ड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, RTE 2009 सेक्शन 3 राइट ऑफ चाइल्ड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के बारे में बताता है। और RTE 2009 सेक्शन 4 स्पेशल प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन नॉट एडमिटेड टू और हु हैव नॉट कंप्लीटेड एलिमेंट्री एजुकेशन, उसके लिए क्या करना है वो बात रखता है। और सेक्शन 5 राइट ऑफ ट्रांसफर टू अदर स्कूल, अभी हमने ये करके एक आया है, ये MCQs में हमने इंक्लूड किया है आउट ऑफ दिस। ठीक है, ऐसे चैप्टर 3 में ड्यूटीज एंड अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एंड पेरेंट्स, उसके बारे में चर्चा हुआ है। ये 6 से लेकर के 11 तक है। 6, 7, 8, 9, 10, 11 5 सेक्शंस आर डेल्ट हियर विथ। ठीक है,
ये ड्यूटी ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट and local authority to establish school, sharing of financial and other responsibilities and duties of appropriate government. अभी हमने इसको MCQs में रखा था, और ड्यूटीज ऑफ लोकल अथॉरिटी इसको भी रखा था, और ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियन, एंड 11 में सेक्शन 11 में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर स्कूल अथॉरिटी। अच्छा, ये चैप्टर 3 और सेक्शन 6 से लेकर के सेक्शन 11 तक, 6 से 11 तक, ठीक है, ये 5। अच्छा, RCFC 2009 डॉक्यूमेंट में चैप्टर 4 में क्या लिखा है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्कूल एंड टीचर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्कूल एंड टीचर्स, ये नंबर 12, सेक्शन 12 से लेकर के, ये थोड़ा बड़ा है, 12 से लेकर के 28 तक, ये सारे इंफॉर्मेशन बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड यू रीड इट थॉरोली, व्हाट आर द एरियाज फॉर ईच ऑफ द सेक्शंस। जैसे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के लिए 21, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के लिए ये हमने MCQ में चूज़ किया है, ठीक है। स्कूल मैनेजमेंट प्लान क्या होगा, सेक्शन 22 में लिखा है। पीपल टीचर रेशियो क्या होगा, 25 में लिखा है, ऐसे है। फिलिंग ऑफ वैकेंसीज ऑफ टीचर्स 26 में लिखा है। प्रोविजन ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर्स फॉर नॉन एजुकेशनल पर्पस यहाँ पर भी लिखा है। ये सारे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द स्कूल, A to Z ऑफ स्कूल एजुकेशन में, एलिमेंट्री स्कूल 1 to 8 तक सारे इंफॉर्मेशन लिखा है यहाँ पर। स्कूल कैसे रिकॉग्निशन से लेकर के स्कूल का इम्प्लीमेंटेशन फेज तक सारे इंफॉर्मेशन, ये चैप्टर 5 इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रोविजन ऑफ फिजिकल पनिशमेंट को बंद किया गया है, नंबर 17, सेक्शन 17 में, फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हरासमेंट टू चाइल्ड, ठीक है। और एज प्रूफ के लिए 14 में लिखा है, 14 में लिखा है ये सारे। कैपिटेशन फी नहीं लिया जाएगा, स्क्रीनिंग प्रोसीजर, एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होगा, ये सारे 13 में लिखा है। अच्छा, आगे देखते हैं चैप्टर 5 में क्या लिखा है। चैप्टर 4 हो गया, चैप्टर 5 है करिकुलम एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। देखिए, ये 29 एंड 30 ये दोनों मतलब बताते हैं करिकुलम एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। एग्जामिनेशन कब होगा, कैसे कंप्लीशन होगा, करिकुलम इवैल्यूएशन प्रोसीजर कैसा होगा, ये सारे चैप्टर 5 में। चैप्टर 6 में प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन, मतलब मॉनिटरिंग ऑफ चाइल्ड्स राइट टू एजुकेशन, रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट एडवाइजरी काउंसिल, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको चाहिए टू राइट द पेपर। सो चैप्टर 7 में क्या लिखा है देखिए, मिसलेनियस है ये बट इम्पोर्टेंट। पावर टू इशू डायरेक्शंस 35 सेक्शन में, 36 में प्रीवियस सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन, 37 में प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, 38 में पावर ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, ये हमने रखा है MCQs में, ठीक है। 39 पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिमूव डिफिकल्टीज, ठीक है। और फाइनली जो शेड्यूल बना है चैप्टर 7 के अंदर, वहाँ पर कितना नंबर ऑफ टीचर्स होंगे 1 to 5 और 6 to 8 कितना होंगे, बिल्डिंग कैसा होना चाहिए, और मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स डेज कितना होगा, ये सारे इंफॉर्मेशन मत। दिस शेड्यूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स। नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स कितना। देखिए, क्लास 1 to 5 उन्होंने लिखा कि अप टू जो कोई नंबर ऑफ टीचर्स मतलब अप टू 60, अगर 60 स्टूडेंट्स है 2 टीचर चाहिए, और बिटवीन 61 to 90 3 टीचर्स चाहिए, और बिटवीन 121 to 200 इतना अगर स्टूडेंट्स है कितने टीचर्स रहेंगे, 5 टीचर्स रहेंगे। ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने दिया है इन्फॉर्मेशन। 6th क्लास से लेकर के 8th क्लास तक जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब एटलीस्ट 1 टीचर पर क्लास, सो दैट देयर शैल बी एटलीस्ट 1 टीचर ईच फॉर साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज, लैंग्वेज। ये कितना होगा नंबर ऑफ टीचर्स में लिखा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, इफ आई गो इन डिटेल इट विल बी आवर्स टुगेदर, बट व्हेन जब हम उसको बताएंगे फॉर ए डिफरेंट सेशन, I will be dealing it in detail.
बिल्डिंग क्या होगा, एटलीस्ट 1 क्लासरूम फॉर एवरी टीचर एंड 1 ऑफिस कम स्टोर रूम, हेड टीचर्स रूम, बैरियर फ्री एक्सेस होना चाहिए, सेपरेट टॉयलेट्स होना चाहिए, और बॉयज़ गर्ल्स के लिए सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होना चाहिए। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। किचन, जहाँ पर मिड डे मील बनेगा वहाँ पर किचन होना चाहिए, प्लेग्राउंड होना चाहिए, अरेंजमेंट फॉर सिक्योरिंग द स्कूल बिल्डिंग बाय बाउंड्री वॉल होना चाहिए, फेंसिंग वगैरह, ये सारे इन्फॉर्मेशन ये शेड्यूल में लिखा है। और मिनिमम जो वर्किंग डे उन्होंने बताया है RCFC में 200 वर्किंग डेज फॉर क्लास 1 to 5, 220 वर्किंग डेज, 220 है मतलब 6 and 8 के लिए, और 800 इंस्ट्रक्शनल आवर्स का भी बात हुआ है, इंस्ट्रक्शनल आवर्स का भी बात हुआ है, और 1000 इंस्ट्रक्शनल आवर क्लास 6 से 8 तक है, और 800 1 to 5 तक है। ये सारे इन्फॉर्मेशन, मिनिमम नंबर ऑफ जो क्या पर वीक पर टीचर, एक टीचर पर वीक में कितना मतलब वर्किंग आवर में काम करेंगे, ये 45 टीचिंग आवर्स, 45 आवर्स टीचिंग इंक्लूडिंग प्रिपरेशन आवर के साथ मिला के 45, और टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट हो जाना चाहिए, स्कूल में होना चाहिए, शैल बी प्रोवाइडेड टू ईच क्लास एज रिक्वायर्ड, और लाइब्रेरी फैसिलिटी होना चाहिए, लाइब्रेरी फैसिलिटी, और ये सारे लाइब्रेरी फैसिलिटी में न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स एंड ऑल सब्जेक्ट्स, स्टोरी बुक्स, ये सारे होना चाहिए लाइब्रेरी में, और प्ले मटेरियल भी होना चाहिए, इट शुड बी प्रोवाइडेड टू ईच क्लास एज रिक्वायर्ड। ये सारे इंफॉर्मेशन गेम्स और शेड्यूल में आपको मिलेगा। बाकी जितना सारा चैप्टर का हमने जिक्र यहाँ पर किया है, एंड आई हैव टेकन a hint to that, I have given a hint to that, आप उसको सही सही देख लेना है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, और RCFC 2009 यहाँ पर जो रिवीजन बना है हम उसको 2020 डॉक्यूमेंट में आपको बताऊंगा, ठीक है। और तब तक आप उसको देखिए और टेक नोट्स, एंड थैंक यू वेरी मच, यू आर वाचिंग ऑफ स्कूलिंग। जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए रिगार्डिंग एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिपेंडेंट इंडिया, आप उसको जा कर के चैनल में देख सकते हैं, इंफॉर्मेशंस आर अवेलेबल, एंड फॉर अदर लेक्चर्स जो ब्लूप्रिंट हो गया, स्कूल मैनेजमेंट हो गया, ये सारे इंफॉर्मेशन भी वीडियोस के तौर पे प्रस्तुत है वहाँ पर, यू कैन गो थ्रू देम। एंड जो इंग्लिश ग्रामर जो है, आई एम डूइंग इट फॉर द स्टेट ऑफ ओडिशा, मैं ग्रामर को थोड़ा ओडिया में भी बता रहा हूँ और वोकेबुलरी भी करा रहा हूँ। ये सारे इन्फॉर्मेशन आप जा कर के देख लीजिए। इफ़ यू आर वाचिंग ऑफ स्कूलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड like, share and comment whatever you think right, ठीक है। Thank you very much, thank you once again.